इतना मूर्ख बनाते हैं ना ये लोग अपनी आवाम को। बेचारे हार गए, तुम्हारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, मिसाइलें गिर गई हैं, ड्रोन गिर गए हैं, भारत ने तुम्हारी बैंड बजा दी है और तुम लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये लोग जो सबसे पहले देखो, पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं। ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो। शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा। शाहिद आफरीदी की वीडियो बनाई थी ना, तो लोगों ने आकर मुझे, पाकिस्तान की आवाम ने गालियां दी, क्योंकि मैंने फैक्ट्स के ऊपर बात की थी। यार मैं तो बात करता हूँ फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे। शाहिद खान आफरीदी ने कहा था टेक्नोलॉजी हो, क्रिकेट हो, एनकरेजमेंट हो, इंडिया 10-10 साल पीछे है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना देखा हो, और जो बदमाशी दिखाएगा उसके साथ कैसे पेश आएंगे। वेल वो तो फिर मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर वो हमारी ताकत रह चुकी है, और अभी भी ताकत वही है। इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन की क्रिकेट उठा के देखें, इंडिया ने हमें T20 क्रिकेट में 50-50 क्रिकेट में बिल्कुल वाइट वॉश किया है। 7-0 से इस टाइम कंपैरिजन हुआ पड़ा है, फिर भी शाहिद आफरीदी खान साहब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट से बहुत ज्यादा कमजोर है। और यही नहीं भाई, उन्होंने 10 साल पीछे की बात कर दी है, 10 साल पीछे की, कि उनका 10 साल पीछे है। अब एनकरेजमेंट की बात करें, आपके पीसीबी के अंदर कितनी करप्शन है, आपके सिफारिश के ऊपर प्लेयर बैठे हुए हैं, सिफारिश के ऊपर मैनेजमेंट वाले लोग बैठे हुए हैं। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? यार होगी इंडिया के अंदर सिफारिश, लेकिन इस टाइम इंडिया का 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया अफरीदी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उस बयान में अफरीदी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जैसे कि करता रहता है। दोस्तों उसका कहना है कि पाकिस्तान जो है 10 साल भारत से आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्रिकेट के मामले में और बहुत कुछ चीज़ों के मामले में। तो दोस्तों मैं इस गधे को ये बताना चाहता हूँ कि अभी PSL हुआ था, PSL के अंदर DRS नहीं था। और DRS वो क्यों नहीं था? वो क्योंकि वहाँ पर इंडियन लोग नहीं थे। इंडिया ने मना कर दिया था, इंडिया के लोगों ने, कि भाई हम वहाँ पर नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो तुम पे DRS नहीं चला। ये गधे का बच्चा बोलता है कि क्या कहते हैं कि DRS मतलब कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की इतनी अच्छी है। अब आ जाते हैं दूसरी बार टीम पे। तुम्हारी टीम भाई कब जीतती है इंडिया से? तुम्हारी टीम एक मैच जीती है आज तक क्रिकेट के इतिहास में, वर्ल्ड कप में, और तुम बातें करते हो कि भाई भारत 10 साल पीछे। एक गधे का बच्चा अफरीदी साला चूतिया, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। दोस्तों इस तरीके की बातें करता है और क्या ही मैं बताऊँ आपको। तो दोस्तों इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मजाक बन चुका है इसका, और कुछ नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं इस बेबड़े ने क्या कहा है यहाँ वीडियो में। मतलब नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है।
इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं। तुम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीजें बताई है। तो इस जैसे फ्रॉड क्रिकेटर की जो बातें हैं ना दोस्तों, इसकी बातों को सुनकर सिर्फ मुझे अभी हंसी आती है, और मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है, और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं, आप शाहिद अफरीदी अभी मतलब उम्र तो हो गई, उसकी ससुर भी बन गया है, लेकिन यार अकल उसकी अभी बच्चों वाली है। अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, फिर इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, फिर पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी ये मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, मुंह उठाएंगे कुछ भी बक देंगे, और बाद में जब हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, कोई 8वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि फिर जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर मेरा बेटा एल की लॉजिक वाली बात की जाएगी। ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, और आप ये सदियों से देखते आ रहे हो। देखो जो बात हक और सच की होती है ना, वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी नहीं देखा। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, उनके बड़े प्लेयर हैं जो, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं मैंने देखा कि पाकिस्तानी कंट्री के ऊपर भी बात की हो। उनके पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, इधर के पॉलिटिशियन जो मर्जी करें, ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री। दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया उल्टा इसी को ट्रोल करने में लगा है, क्योंकि वो जानता है भाई कि रियलिटी क्या है। एक बात बताइए, तुम 10 साल आगे कहाँ से हो गए? तुम 10 साल नहीं, कम 100 साल पीछे बोलते भारत से, तो मैं मान भी सकता था। तुम्हारे यहाँ वो फटफटिया भाई के चलनी है आज भी, जिसे भारत ने रिटायर कर दिया है 10 साल पहले ही, और तुम बात करते बैठ के इतनी बड़ी बड़ी। तो दोस्तों अफरीदी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बोलता रहता है, पागल हो चुका है। दोस्तों वीडियो और चैनल को लाइक हमारा सब्सक्राइब जरूर करें।